हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और मैं तरुण। और आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं हम उस हॉरर स्टोरी, डरावनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त इंजीनियर की है जो उनके साथ 2016 में घटित हुई थी। तो मैं उसी की नज़रिए से ये कहानी आपको बताना चाहूँगा। ये कहानी 2016 की है, जब मैं आरवी कॉलेज में इंजीनियर कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे चामुंडी ब्लॉक में रूम नंबर 36 प्लाट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीज़ें हो रही थी। रोज सोने के बाद मैं आधी रात में मुझे किसी लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई उस लड़के को बुरी तरह पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरते जा रहा है। मुझे तब और ज़्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। शुरू के पहले महीनों में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन रात को बाहर जोरदार बारिश हुई थी। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पे बहुत जोर से खटखट की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा पर और जोरों से खटखट हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा कि जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था वो बिल्कुल खुला पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उस रूम के अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाज़ा एकदम जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात में सोने नहीं देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी में बहुत तेजी से हिलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही पीछे मुड़ा मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे की लटकती एक लड़के की लाश दिखाई दी। मैं वो देख के पूरी तरह घबरा गया और जैसे तैसे करके उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। और मुझे उस गार्ड अंकल ने उस रूम नंबर 37 में ले गया। लेकिन अब की बार मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। उस गार्ड अंकल ने मुझे बताया वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था जिसे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। और कल्चर फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुनकर उनके तो पूरे रूह भी कांपने लगा था। मैंने उस रात उस गार्ड अंकल के पास ही गुजारा और मैंने अगली सुबह ही उस हॉस्टल को छोड़ दिया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने गुजरने की हिम्मत नहीं होती है।
और आज तक मैं उस हॉस्टल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, यह एक रियल कहानी है। तो फिर कैसी लगी अगर ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।